हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम यहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन देख रहे हैं अपने ओ लेवल के पहले पेपर के लिए, और जिसमें आज बारी है हमारे चैप्टर 6 की, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www। आज इस चैप्टर से हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और फिर से मैं बता दूं, पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि इस चैप्टर में लेक्चर को देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है और उसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखना है कि जितने क्वेश्चन यहाँ पर आपने पढ़े हैं उसमें से कितने आपको याद रह गए हैं, कितने आपको समझ में आए हैं। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है, लैन मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया? तो लैन मैन वैन क्या है? ये नेटवर्क के टाइप हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। इनका प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? क्या वो फर्स्ट जनरेशन थी, सेकंड थी, थर्ड थी या फोर्थ थी? तो जो नेटवर्क आया लैन मैन वैन का, वो यूज़ हुआ हमारी फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो इतने कैपेबल थे कि नेटवर्क बना सकें। तो पूछा जा रहा है लैन मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, तो हमारा सही जवाब होगा चौथा, कि फोर्थ जनरेशन में इसका संपर्क हुआ, लैन मैन वैन बना हमारा। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? जो वेबसाइट का एड्रेस होता है, जैसे www.google.com या सरकारी रिजल्ट.com, तो ये क्या कहलाता है? क्या उसे यूज़र आईडी कहते हैं, क्या उसे यूआरएल कहते हैं, क्या उसे टाइम स्टैम्प कहते हैं, क्या वो सभी कहलाता है? तो देखिए, जो एड्रेस होता है www.google, या जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो इसका एड्रेस क्या है, www.youtube.com, उसके आगे फाइल का एड्रेस लगा होता है। तो ये हमारा कहलाता है यूआरएल। यूआरएल जो होता है वो एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का। तो पूछा जा रहा है किसी भी एड्रेस के वेबसाइट को क्या कहते हैं, किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यूआरएल। और यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यू से क्या होता है? यूनिफॉर्म, जिसका मतलब होता है निश्चित, रिसोर्स मतलब कोई संसाधन, लोकेटर मतलब पता बताने वाला। तो किसी निश्चित संसाधन का पता बताने वाला क्या होता है? यूआरएल होता है, जो कि यहाँ पर हमारा दूसरा जवाब सही है। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है, इंटरनेट से संबंधित एफटीपी शब्द का पूरा मतलब क्या है? तो जो एफटीपी शब्द होता है उसका पूरा मतलब क्या होता है? क्या वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, क्या वो फाइल ट्रांसफ़र प्रॉब्लम होता है, क्या वो फाइल ट्रांसफ़र प्रीवियस होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? तो जो एफटीपी का पूरा मतलब होता है वो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है। जब एक जगह से दूसरी जगह फाइल जाती है तो जो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? नियम। प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? नियम, सेट ऑफ रूल्स। तो जो फाइल एक जगह से दूसरी जगह जाती है उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होती है उसे कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एफटीपी भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995। तो ये हमारा सही जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल एरिया नेटवर्क, परमानेंट एरिया नेटवर्क, या नन ऑफ दिस। तो क्योंकि हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं और ये इंटरनेट का सवाल है, तो पैन जो इंटरनेट में उसका मतलब होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पैन का फुल फॉर्म पूछा गया इंटरनेट में, तो हमें सही लगाना है पर्सनल एरिया नेटवर्क। जो नेटवर्क पर्सनल यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, जैसे ब्लूटूथ का नेटवर्क होता है, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से जुड़ी हो तो उसे क्या कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क, और उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? पैन कहते हैं। बढ़ते हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इनमें से क्या गूगल सर्च इंजन नहीं है, याहू सर्च इंजन नहीं है, या बाइडू सर्च इंजन नहीं है, या वुलफ्रेम अल्फा सर्च इंजन नहीं है? तो देखिए, जो पहले तीन ऑप्शन है, गूगल, याहू, बाइडू, ये तीनों के तीनों सर्च इंजन होते हैं, और वुलफ्रेम अल्फा सर्च इंजन नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा गया सर्च इंजन नहीं है, तो हमें सही ऑप्शन लगाना है डी वाला, कि ये वाला सर्च इंजन नहीं है। ठीक,
इसके बाद बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। सबसे पहला सर्च इंजन का नाम था, तो जो सबसे पहला सर्च इंजन हुआ था उसका नाम था आर्ची। ये नाम याद रखिएगा, बहुत से एग्ज़ामों में ये पूछा जा चुका है, सिर्फ ओ लेवल ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में नहीं, बहुत से सरकारी एग्ज़ाम में, सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, पहला सर्च इंजन कौन सा था, तो वो आर्ची था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। वर्ल्ड वाइड वेब मानक किसके द्वारा बनाया गया था, तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो संबंध है वो है वर्ल्ड वाइड कंजर्शन से, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है 8वें सवाल के लिए। बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। रेडियो बटन क्या कार्य करती है, तो रेडियो बटन कहाँ होती है, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए रेडियो बटन कैसे होती है। तो कभी आप फॉर्म भरते हैं तो ऑप्शन आता है कि आप 18 साल से ऊपर हैं या नहीं, या आपके पास मेल फीमेल अदर का ऑप्शन दिखता है, तो उसमें से कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं। अगर दूसरा ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो पहला ऑप्शन हट जाएगा। ठीक है, ये गोल आकार की होती है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 3 ऑप्शन दिए हैं, आप तीनों में से किसी एक पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर अगले पे क्लिक करेंगे तो पहले वाले पे ऑप्शन मिट जाएगा। ठीक है, और कहीं पे अगर ज़रूरत हो एक से ज़्यादा ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए तो ऐसे स्क्वायर शेप में ब्रैकेट बना रहता है। तो जो गोल शेप में रहता है उसको कहते हैं रेडियो बटन, और स्क्वायर शेप में जो रहता है उसे चेकलिस्ट कहते हैं। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हैं, आप चाहें तो तीनों पे टिक कर सकते हैं। तो जब कभी ज़रूरत होती है एक से अधिक ऑप्शन चेक करने की तो वहाँ पे यूज़ करते हैं आपका चेक बॉक्स, और जब सिर्फ एक ही विकल्प सही कर सकते हो तो यूज़ करते हैं आपका रेडियो बटन। ठीक है, कि अगले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन अपने आप ही गायब हो जाएगा, या उस पर जो टिक है वो गायब हो जाएगा। तो रेडियो बटन का क्या काम है, तो टू सिलेक्ट सिंगल ऑप्शन, ये काम होता है हमारे रेडियो बटन का। ठीक है, रेडियो बटन अगर है और 4 ऑप्शन है तो एक ही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करने का प्रयास करेंगे तो पहला वाला अपने आप से मिट जाएगा। बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है, तो चीन में क्या बाइडू चलता है, गूगल चलता है, याहू चलता है, या बिंग में चलता है। तो देखिए चीन में जो सर्च इंजन चलता है उसका नाम है बाइडू। ठीक है, तो पूछा जा रहा है चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। ये ट्रिपल सी में भी बहुत बार पूछा गया है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए या याद कर लीजिए, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है। बढ़ते हैं अपने 11वें सवाल की तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट की क्या है, तो रीडू करने की शॉर्टकट की हर जगह एक ही है, वो है कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल वाई की सहायता से आप रीडू कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया रीडू, तो आपको पहले ऑप्शन पे सही कर देना है कंट्रोल वाई। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है, जेड से अंडू और वाई से रीडू। ठीक, बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। www के आविष्कारक कौन हैं, तो www का आविष्कार किया था सर टिम बर्नर्स ली ने। तो यहाँ पर सही जवाब है हमारा डी वाला, कि www के आविष्कारक थे कौन, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, HTML भी इन्होंने ही बनाया था। तो अगर www की जगह पे HTML पूछा जाए तो भी आपको लगाना है टिम बर्नर्स ली पे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 13वां सवाल। निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है। ब्राउज़र क्या होता है, जिसकी सहायता से आप नेट चलाते हैं। जैसे फ़ोन में नेट चलाते हैं गूगल क्रोम से चलाते हैं, कंप्यूटर में चलाते हैं तो मोजिला फायरफॉक्स या और भी ब्राउज़र होते हैं। तो ब्राउज़र क्या होता है, जिसकी सहायता से हम इंटरनेट चला रहे हों। तो यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है, तो क्या क्रोम ब्राउज़र नहीं है, नहीं, क्रोम तो ब्राउज़र होता है, फायरफॉक्स भी ब्राउज़र होता है, सफारी भी ब्राउज़र होता है, पर गूगल प्लस नाम का कोई भी ब्राउज़र नहीं होता है। तो ये जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा कि गूगल प्लस कोई भी ब्राउज़र यहाँ पर नहीं है। तो पूछा गया कौन सा ब्राउज़र नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। वेबसाइट के नाम में HTTP क्या है, तो HTTP क्या होस्ट होता है, वेबसाइट का नाम है, प्रोटोकॉल है, या टॉप लेवल डोमेन है। तो HTTP कहाँ देखते हैं, जैसे आप लिखते हैं www.google.com, तो उसके पहले आपको HTTP या HTTPS दिख जाता है। तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और अगर HTTPS लिखा है तो उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, S से सिक्योर होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा सी वाला। बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? कि मतलब कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें एक केबल होता है और उसमें चारों तरफ कंप्यूटर्स आपके लगे रहते हैं। सॉरी, थोड़ा फिगर ख़राब बन रहा है, आप समझ लीजिएगा कि एक मेन केबल है और उसमें हमारे कंप्यूटर सारे जुड़े हैं, ऐसे आगे भी जुड़े हुए हैं। वो कौन सी टोपोलॉजी होती है? तो इस टोपोलॉजी को नाम दिया जाता है बस टोपोलॉजी। तो पूछा गया किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट रहते हैं, तो वो होती है हमारी बस टोपोलॉजी। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो इंटरनेट आपने भी यूज़ किया होगा, तो कई बार आप क्या देखते हैं कि एक नीला नीला अक्षर लिखा रहता है और उस पर क्लिक करते हैं तो आप नए पेज पे चले जाते हैं। जैसे गूगल पे आप कुछ सर्च करिए तो नीली नीली कई सारी लिंक आ जाती हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो आपका नया पेज खुल जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं हाइपर लिंक। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? हाइपर लिंक होगा। इसकी सहायता से आप इंटरनेट पे एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं। ठीक है, इसका काम होता है जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। एक पेज पे आप हैं, जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो किसी का नाम आप नीला नीला देखे, उस पर क्लिक किए तो उसकी प्रोफाइल खुल जाती है। तो नीला नीला जो है वो क्या है? वो हाइपर लिंक है। उसका काम है एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कराना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 17वां सवाल। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसी डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ती है उसको क्या बस कहते हैं? नहीं, बस तो टोपोलॉजी है। रोडवे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गेटवे, हाँ ये सही चीज़ है कि दो नेटवर्क अगर हैं और उनको आपस में जोड़ रहे हैं या दो से ज़्यादा हैं उनको आपस में जोड़ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? गेटवे कहते हैं। पाथवे जैसा कुछ नहीं होता, रोडवे जैसा कुछ नहीं होता, और बस एक टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा सी वाला। बढ़ते हैं अपने 18वें क्वेश्चन की तरफ। HTML का पूरा नाम क्या है? तो H से होता है हाइपर, T से होता है टेक्स्ट, M से होता है मार्कअप, L से होता है लैंग्वेज। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है 19वां सवाल। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो इंटरनेट क्या BSNL के द्वारा चलाया जाता है, IETF के द्वारा चलाया जाता है, इंटर NIC के द्वारा चलाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इंटरनेट कोई चीज़ नहीं है जिसको कोई चला लेगा या बंद कर देगा, या जिसका कोई ओनर होता है कि इंटरनेट का मालिक कौन है, या इंटरनेट कहीं सेंट्रलाइज है कि आप बता सकें इसी जगह पे इंटरनेट है। इंटरनेट जो होता है वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब ये कई चीज़ों से मिलकर बना है। तो ये किसके द्वारा चलाया जाता है, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इंटरनेट किसी के द्वारा नहीं चलाया जाता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है? इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन भी आता है इंटरनेट का मालिक कौन है, तो ऑप्शन दिए रहते हैं कि ये, पर उसमें भी आपको लगाना है इनमें से कोई नहीं। ना इंटरनेट का कोई मालिक होता है, ना इंटरनेट किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या किसी के द्वारा चलाया जाता है। बढ़ते हैं अपने 20वें सवाल की तरफ। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? तो वेबसाइट का एड्रेस अभी हमने डिस्कस किया, किसी वेबसाइट के एड्रेस को कहते हैं URL, यूनिफॉर्म एड्रेस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो पूछा जा रहा है किसी वेबसाइट का एड्रेस, तो हमको कह देना है URL होता है। ये सी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने 21वें सवाल की तरफ। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, और इसका काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को ये बदल देता है डिजिटल सिग्नल में, और वापस से डिजिटल सिग्नल को ये किस में बदलता है? एनालॉग सिग्नल में। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? मॉड्यूलेटर और फिर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, तो मॉडेम का पूरा नाम पूछा गया है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये एनालॉग को डिजिटल में बदलता है और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, ये भी जानते रहिए। बढ़ते हैं अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है क्या वो HTML है? नहीं। जावा? नहीं। TCP/IP? हाँ। तो TCP/IP इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? कुल मिला के मैक एड्रेस की जो साइज़ होती है वो कितनी होती है?
तो मैक एड्रेस की जो साइज़ होती है वो होती है 48 बिट्स की। तो यहाँ पर सही जवाब है हमारा बी वाला कि मैक एड्रेस की साइज़ होती है 48 बिट्स। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। 24वां सवाल जो हमारा है, इंटरनेट के लिए पैसा किसे देते हैं? तो जो आप इंटरनेट चलाते हैं उसका पैसा किसे देते हैं? तो इंटरनेट का पैसा क्या माइक्रोसॉफ्ट को जाता है, आईएसपी को जाता है, गूगल को जाता है या गवर्नमेंट को जाता है? तो देखिए आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसी कंपनी जो इंटरनेट दे रही हों उनको हम क्या कहते हैं? आईएसपी कहते हैं, जिसको जैसे कि आप जानते होंगे जियो एक कंपनी है, ठीक है। इसी तरीके से आपकी एक कंपनी है एयरटेल है, मैं ए लिख दे रहा हूँ सिर्फ, और वोडाफोन है, वी लिख दे रहा हूँ, VI लिख दे रहा हूँ, वोडाफोन, ठीक। तो ये सारी कंपनियां क्या हैं? जो इंटरनेट देती हैं, और आप पैसा भी इन्हीं कंपनीज को देते हैं, ठीक है। आप रिचार्ज भी तो इन्हीं कंपनी के द्वारा कर रहे हैं। तो पूछा गया है इंटरनेट के लिए पैसा किसे देते हैं? तो आईएसपी को आप पैसा देते हैं इंटरनेट के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा 25वां सवाल। जब कोई यूज़र किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो मुख्य पेज को कहते हैं। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो जो पहला पेज या कहें मुख्य पेज खुलता है उसको कहते हैं होम पेज, ठीक है। होम पेज मतलब कि जो पेज आपका पहला खुल रहा हो किसी वेबसाइट पे खोलते समय। ऐसे ही आप किसी वेबसाइट को खोले हों और उसमें किसी भी पेज में हो, अगर आप होम वाली बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही मुख्य पेज आपका खुल जाएगा, जिसे हम होम पेज कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है हमारा बी वाला। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि हमारा 26वां सवाल। इनमें से कौन सा वेबसाइट एड्रेस वैलिड है? मतलब कौन सा वेबसाइट एड्रेस सही है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर www गलत तरीके से लिखा है। इसको भी हटा दीजिए क्योंकि इसमें www तो है ही नहीं। इसके बाद इसकी बात करें तो इसमें आगे .com नहीं लगा हुआ है, तो इसको भी हटा दीजिए। बचा कौन सा? ए वाला। तो यहाँ पर सही वैलिड एड्रेस कौन सा है? ए वाला। यहाँ पर www भी है, आपके वेबसाइट का नाम भी है और .com भी लगा है, तो ये एड्रेस हमारा सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा ए वाला हो जाता है। बढ़ते हैं अपने 27वें सवाल की तरफ। कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में कनेक्ट क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करता है? तो आईपी एड्रेस वो एड्रेस होता है जिससे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को पहचानता है, जिसकी सहायता से इंटरनेट चलता है कंप्यूटर में। तो वो कौन सी प्रोटोकॉल है जो ये असाइन करती है? वो होती है DHCP। इसका काम होता है आईपी एड्रेस असाइन करना किसी भी क्लाइंट को, ठीक है, जो कनेक्ट है इंटरनेट से। तो उसको आईपी एड्रेस पूछा गया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने 28वें सवाल की तरफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर से आप क्या काम करते हैं? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर से आप ब्राउज़ करते हैं, नेट चलाते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाते हैं तो आप नेट चलाते हैं, ब्राउज़ करते हैं। तो पूछा गया ये क्या है? तो ये होगा एक ब्राउज़र प्रोग्राम। इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, गूगल क्रोम हुआ, ओपरा मिनी, यूसी ब्राउज़र, सफारी, ये सारे क्या हैं? ये सारे ब्राउज़र प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने 29वें सवाल की तरफ। NIC का पूर्ण रूप क्या है? तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। NIC का पूर्ण रूप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। बढ़ते हैं अपने 30वें सवाल की तरफ। IPv6 एड्रेस की साइज डैश डैश होती है। तो IPv6 की जो साइज होती है वो होती है 128 बिट्स, ठीक है। तो IPv6 एड्रेस की साइज 128 बिट होती है। अगर पूछा जाता है IPv6 में कितने पार्ट होते हैं, तो वो होते हैं 8 पार्ट, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने पार्ट हैं, तो आपको कहना है 8 पार्ट, और साइज़ तो यहाँ पर दिख ही रही है, 128 बिट्स होती है। बढ़ते हैं अपने 31वें सवाल की तरफ। निम्न में से मुफ्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है? तो क्या वो rediff.com होती है? हाँ, रेडिफ से तो आप फ्री में ईमेल कर सकते हैं। likes.com, हाँ, इससे भी हो सकता है। ई-पत्र, इससे भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी, मतलब ऊपर दी गई सभी वेबसाइट से आप मुफ्त में ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है। नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है? क्या संचार होता है? नेटवर्क के माध्यम से क्या आप संचार करते हैं? हाँ, संचार करते हैं। संसाधन भागीदारी मतलब रिसोर्स शेयरिंग, की एक प्रिंटर है, 5-6 कंप्यूटर हैं, एक से ही काम चला रहे हैं, हाँ, ये काम भी होता है। विश्वसनीयता मतलब रिलायबिलिटी है, हाँ, ये होती है नेटवर्क में। तो पूछा गया नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? तो इसमें तो सभी ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम
अपने 33वें सवाल की तरफ। जब दो लोग बात करें एक समय में एक ही साइड से तो उसे क्या कहेंगे? मतलब दो आदमी बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक आदमी बोल रहा है, क्या कहा गया? एक समय में एक ही साइड से एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा बोल ना पाए, इसको क्या कहते हैं? तो पहले ये डिवाइस का एग्जांपल समझिए, जैसे वॉकी टॉकी पुलिस का होता है। तो एक आदमी बोलता है तो बीच में दूसरा नहीं बोल सकता। एक आदमी बोलता है लास्ट में ओवर, उसके बाद अगला आदमी बोलना शुरू करता है, क्योंकि जब इसमें सिग्नल रिसीव हो रहा हो तो बोला नहीं जा सकता। फ़ोन के जैसा नहीं होता वॉकी टॉकी के, हम भी बोल रहे हैं और आप भी दूसरी तरफ से बोल रहे हैं। इसमें एक आदमी बोलता है, दूसरा वाला सुन सकता है। अगर वो बोलने लगेगा तो उसमें आवाज़ रिसीव होनी बंद हो जाएगी। तो इस सुविधा को कहते हैं हाफ डुप्लेक्स, कि मतलब दोनों तरफ से सिग्नल भेजा तो जा सकता है, पर हाफ मतलब कि जब भेज रहे हो तो रिसीव नहीं कर पाओगे और रिसीव कर रहे हो तो भेज नहीं पाओगे। तो यहाँ पर सही जवाब है हमारा बी वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 34वां सवाल। आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईएसपी के बारे में ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं कि आईएसपी का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले को हम क्या कहते हैं? आईएसपी कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने 35वें सवाल की तरफ। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो टीसीपी का काम होता है किसी भी प्रोटोकॉल में जब ट्रांसमिट होती है कोई चीज़ तो उसको कंट्रोल करना। तो इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ पर जो कि है बी वाला ऑप्शन। तो टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने 36वें सवाल की तरफ। आईएसपी किसका संक्षिप्त रूप है? तो आईएसपी किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो अभी ऊपर डिस्कस किया, उसी को घुमा के पूछा गया है। आईएसपी शॉर्ट फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है हमारा 37वां सवाल। https:/www.nilitexam.com इस URL एड्रेस में प्रोटोकॉल कौन सा है? इसमें से प्रोटोकॉल कौन सा है? क्या .com है, https है, www है या नाइलिट एग्जाम है? तो देखो एक चीज़ समझिए ध्यान से, देखिए जो https है उसका फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, और P से क्या है? प्रोटोकॉल है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा प्रोटोकॉल है? तो HTTPS प्रोटोकॉल है। ठीक है, इस एड्रेस में ये चीज़ हमारा प्रोटोकॉल है। और कौन सा प्रोटोकॉल है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ये आपके सर्वर का नाम है, ये आपका डोमेन नेम है। ठीक, बढ़ते हैं अपने 38वें सवाल की तरफ। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों को पता देने वाली प्रणाली है। तो इंटरनेट से जो कंप्यूटर जुड़े होते हैं उनको पता देती है DNS, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम। ये कंप्यूटरों को एड्रेस देती है जो इंटरनेट से जुड़े हुए होते हैं। बढ़ते हैं अपने 39वें क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं। तो इंटरनेट पे कौन सी सुविधा उपलब्ध है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP उपलब्ध होती है, ईमेल उपलब्ध है, ई-कॉमर्स मतलब जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो ये सारे उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अपने 40वें सवाल की तरफ। सिम का पूरा स्वरूप है, मतलब सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिम का पूरा फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही है कि सिम का पूरा स्वरूप क्या है? सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है हमारा सिम का पूरा फुल फॉर्म। बढ़ते हैं अपने 41वें सवाल की तरफ। WiMAX निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो WiMAX क्या जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित है, मिसाइल प्रौद्योगिकी से संबंधित है या संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है? तो देखिए अगर आप नहीं भी जान रहे हैं तो इसको जानिए। आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर और उसमें ये चैप्टर है इंटरनेट का, और आप नहीं भी जानते हैं तो कंप्यूटर में क्या जैव के बारे में आप पढ़ रहे हैं? नहीं। अंतरिक्ष के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, मिसाइल के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, संचार के बारे में पढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन आपके कंप्यूटर का है। तो WiMAX किससे संबंधित हो गया? संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित हो गया, क्योंकि यही आप पढ़ ही रहे हो, इसके अलावा कुछ आप पढ़ नहीं रहे हो। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? हमारा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। बढ़ते हैं अपने 42वें क्वेश्चन की तरफ। बैकबोन संबंधित है। तो बैकबोन किससे संबंधित है? हार्डवेयर से, सॉफ्टवेयर से, साइबर क्राइम से या इंटरनेट से? तो जो बैकबोन संबंधित होता है हमारा, वो इंटरनेट से संबंधित है। ठीक है, इंटरनेट से संबंधित होता है हमारा बैकबोन। और ये शब्द कहाँ पे आता है? ये शब्द आता है हमारी बस टोपोलॉजी में।
जो हमारी बस टोपोलॉजी होती है उसमें जो मेन केबल यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैकबोन ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। बढ़ते हैं अपने 43वें सवाल की तरफ। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त किया जाता है, कि जो 2G होता है उसमें G का मतलब क्या है, तो G से होता है सेकेंड जनरेशन, G मतलब जनरेशन, तो यहाँ पर C ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने 42वें क्वेश्चन की तरफ। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, तो ब्लूटूथ से क्या काम होता है, कि उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। मोबाइल फोन पर सिग्नल प्रसारित नहीं, लैंडलाइन नहीं, सैटेलाइट फोन संचार नहीं। तो ब्लूटूथ का काम क्या होता है, उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इस पर हमें टिक कर देना है। बढ़ते हैं हम अपने 45वें क्वेश्चन की तरफ। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है, तो दो नेटवर्क को जो आपस में जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, गेटवे कहते हैं। जो दो नेटवर्क को आपस में जोड़ दे उसको क्या कहते हैं, गेटवे। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा सी वाला है। इंटरनेट में संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या होता है, तो ऊपर हमने डिस्कस किया। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि हमारा ए ऑप्शन है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इंटरनेट में FTP से क्या मतलब होता है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। बढ़ते हैं अपने 47वें सवाल की तरफ। इंटरनेट का मालिक कौन है, तो इंटरनेट का मालिक अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया कि इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता है, ये कोई सेंट्रलाइज चीज़ नहीं है कि इसका कोई मालिक हो जाएगा। तो इंटरनेट का मालिक कौन है, तो इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं होता है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने 48वें क्वेश्चन की तरफ। IMEI का फुल फॉर्म क्या है, तो IMEI शब्द आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है ये होता है फुल फॉर्म हमारे IMEI का, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब होगा हमारा ए वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने बिट की होती है, तो IPv4 होता है हमारे 32 बिट साइज़ का। और IPv4 कितने पार्ट का होता है, तो ये होता है हमारे 4 पार्ट का, ठीक है। तो पूछी गई लंबाई कितनी है, तो आपको लगा देना है 32 बिट इसकी लंबाई होती है। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन, जो कि है हमारा 50वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल के लिए यूज़ किया जाता है, तो ईमेल के लिए इनमें से यूज़ किया जाता है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर नाम में ही मेल है, तो ये प्रोटोकॉल ईमेल में यूज़ किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमारा हुआ 50वां सवाल। अब अगर ये लेक्चर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, PDF डाउनलोड करनी है और उसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखना है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर देखने समझने के बाद आप कर पा रहे हैं, आपको याद रह गए हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया हो और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिली हों तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहें। धन्यवाद।